मोतीलाल म्यूचुअल फंड हाउस का एक ऐसा सेक्टर बेस्ड फंड जो पिछले एक साल के अंदर 31% से ज्यादा के रिटर्न्स निकाल चुका है। नाम सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि मोतीलाल ओसवाल वालों ने ना जाने ऐसा कौन सा फंड लॉन्च कर दिया जो कि इतने जो करिश्माई रिटर्न्स है वो निकाल कर दे रहा है। लेकिन जब उसका नाम मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। उसका नाम है भाई मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। ये वही मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है जिसने लोगों का पैसा शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ाया और उसके बाद ऐसा पैसा घटाया कि भैया उनको पैसा निकालना मुश्किल हो गया और पैसे की रिकवरी करना मुश्किल हो गई। तो आज फाइनली इसके अंदर कुछ अपडेट्स आए हैं, कुछ गुड न्यूज है, काफी अपडेट्स है इस फंड के अंदर लेकर। तो एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो गया दोस्तों। एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है। शॉर्ट में इसे मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड भी कहते हैं। ये एक पैसिव फंड है, मतलब इंडेक्स फंड है जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स है उसके अंदर 18 स्टॉक्स हैं, उसको ये सपोर्ट करता है। फंड मैनेजर का इसके अंदर कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, वो किसी भी तरीके के चेंज इसके अंदर नहीं कर सकता। ये एक प्योर डिफेंस सेक्टर का फंड है और इसका जो रिस्क मीटर है वो वेरी हाई है। और क्योंकि एक सेक्टर बेस्ड फंड है तो इसका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और वो भी डिफेंस सेक्टर के अंदर। एक साल का CAGR 31.37% है और 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था। अभी के समय में 11 रुपए 78 पैसे पे चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छी रिकवरी इसने अभी फिलहाल कर ली है। अब आगे चलते हैं, इसका जो ओवरव्यू है उससे पहले इसमें हम जाए उससे पहले जो इसके रिटर्न्स है उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं कि अभी लेटेस्ट रिटर्न्स इसके चल कैसे रहे। ये देखिए, एक साल का आपने एवरेज देख लिया, 31% से ऊपर है। 6 महीने का 10% का एवरेज है। 3 महीने का करीबन 20% का एवरेज है और 1 महीने का 21.49% का एवरेज है। मतलब पिछले एक महीने में इसके अंदर मैसिव ग्रोथ आई है। आपके सामने है ना, 21% से ऊपर का रिटर्न उसने निकाल कर दे दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके के हाथी के दांत होते हैं ना, खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं, इसी तरीके का ये फंड है और इसी तरीके का ये सेक्टर है। इसलिए इसके रिटर्न्स देखकर इसके झांसे में बताइएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सारी चीजों का डिसीजन सोच समझकर और बहुत नपा तुला करके सोच समझकर तभी लेना है। अभी ध्यान रखिएगा क्योंकि मार्केट की कंडीशन अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। किस करवट बैठेगी मार्केट कुछ नहीं पता, कितना भागेगी कितना रुकेगी किसी को कुछ नहीं पता। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा दिख रहा है, चलिए अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि फंड ऑलमोस्ट रिकवरी कर चुका है और कोई भी भाई ऐसा नहीं होगा जिसका पैसा अभी के समय में इसके साथ नेगेटिव होगा। ऑलमोस्ट रिकवरी ये कर चुका है और अभी भी आगे धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब आगे चलते हैं, काम की बात करेंगे वीडियो के एंड में। सारी की सारी हिस्सेदारी इस फंड की, आप देखिए, लार्ज कैप फंड के अंदर 56.70% की हिस्सेदारी है। मिड कैप के अंदर 23.70% है और स्मॉल कैप है 19.60%। और अब इसके अंदर 18 स्टॉक्स नहीं है, 19 स्टॉक्स है, एक स्टॉक बढ़ गया है। अभी 6 महीने पहले 3 महीने पहले 18 स्टॉक थे। चलिए अच्छी बात है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बेसिकली डिफेंस सेक्टर का है, लेकिन 4 सेक्टर नजर आते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर 66%, कंज्यूमर सेक्टर 17.62%, मटेरियल है 11.25% और टेक्नोलॉजी है 5.17%। आपके दिमाग में एक आएगा कि ये डिफेंस सेक्टर का फंड है, लेकिन यहाँ पर तो डिफेंस सेक्टर है ही नहीं, 4 अलग अलग सेक्टर्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये चारों सेक्टर जो है ये डिफेंस सेक्टर वाले ही सेक्टर्स हैं। क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर को लेकर कोई अलग से कंपनी नहीं होती। कोई, आप देख लीजिए, मार्केट के अंदर कोई अलग से पैमाना भी नहीं है नापने का। यही सेक्टर्स है जो कि उसके अंदर कंपनी से लिस्टेड रहती है। इसके अंदर जैसे आप देखते हैं HL है और आपका BHEL है। बहुत सारी इस तरीके की कंपनीज हैं जो शिप बनाती हैं, कोई जहाज बना रहा है, इस तरह की कंपनीज है इसके अंदर। तो कहानी ये है कि जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनीज है तो वो आ जाती है। कुछ ऐसी है जो कंज्यूमर डिस्क्रिप्टिव सेक्टर की है लेकिन वो काम डिफेंस सेक्टर में कर रही है, वो इसके अंदर है। कुछ ऐसी है जो कि डिफेंस सेक्टर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बना रही है, तो वो आपके मटेरियल में आ जाती है। और इसके अलावा कुछ कंपनी ऐसी है जो डिफेंस सेक्टर की टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर के लिए काम कर रही है डिफेंस सेक्टर की, तो वो आ जाती है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो सारी की सारी इसके अंदर डिफेंस सेक्टर की ही कंपनीज है, कोई भी नॉन डिफेंस सेक्टर की नहीं है। ये आप क्लियर रखिएगा और कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अब भैया आप चलते हैं, इसके जो ओवरव्यू है वो देखिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। भाई पोर्टफोलियो सर्विसेज क्या है वो जान लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। पोर्टफोलियो आप रिव्यू करवा सकते हैं, क्रिएशन करा सकते हैं, चार्जेस है 999 रुपए। और
म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, स्टॉक पोर्टफोलियो रिव्यू हो, क्रिएशन हो, इसके अलावा क्रिएशन के अलावा रिव्यू कराना चाहे स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, वो आप करवा सकते हैं। रीबैलेंस करवा सकते हैं। चार्जेस वगैरह यहाँ पे मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन है आपके सामने। और इसके अलावा और ज्यादा डिटेल आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है, जाके आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अब चलते हैं दोबारा से इस फंड पर। अब आप देखिए इसके जो चार्जेस हैं और सारी चीजें, उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। 3 जुलाई 2024 को ये लॉन्च हुआ था। निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई इसका बेंचमार्क है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओपन एंडेड स्कीम है। एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा सा बढ़ गया है, 0.58% हो गया। इसके अलावा जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 9.5% तक का इसका एवरेज है, बहुत ज्यादा एवरेज नहीं है इसका, 9.5% ही है। 3,698 करोड़ का इसका एयूएम है अभी के समय में। 500 रुपए से मिनिमम लमसम, 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी इसमें चालू होती है। और एग्जिट लोड है इसका 1%, 15 दिन तक। उसके बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड भी नहीं है। आपने इसके पोर्टफोलियो देख लिया, आपने इसका जो रिटर्न्स वाला सेक्शन है वो देख लिया, और सारी चीजें समझ ली, चार्जेस समझ ली। अब मैं आपको बताता हूँ इस सेक्टर में चल क्या रहा है। ऐसा है कि अभी इंडिया जो है, भारत डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली चल रहा है, नए नए ऑर्डर्स दे रहे हैं कंपनी को, इसलिए आपको ये जो डिफेंस सेक्टर है चलता हुआ दिख रहा है। मार्केट में क्रैश है लेकिन डिफेंस सेक्टर फिर भी चल रहा है। मार्केट में क्रैश चल रहा है फिर भी एनर्जी सेक्टर चल रहा है। एनर्जी सेक्टर भी चल रहा है ना, आपने देखा अभी। लेकिन देखिए ऐसा है कि ये जो सेक्टर्स है ना, स्पेशली डिफेंस सेक्टर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इसका कुछ भी भरोसा नहीं है, एकदम से ही गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के रखिएगा। और अब ये जो इसके स्टॉक्स हैं, ये दोबारा से एक के बाद ओवर वैल्यू होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ये ओवर वैल्यू होंगे, इनके अंदर करेक्शन फिर आएगा, फिर ये एक ओवर वैल्यू से एक नॉमिनल वैल्यू पे आएंगे, फिर गिरावट आएगी। तो भाई ये सब चीजें इसमें चलती रहती है डिफेंस सेक्टर के अंदर, तो संभल के रहिएगा। मैं आपसे बारम्बार यही कह रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपको बताना हमारा फर्ज है कि किस सेक्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस सेक्टर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो बताना हमारा फर्ज है। चलिए, वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे आप। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।